Sai Ram children, I hope you all are doing great and stay safe at your places. And children, I hope you did your essay 1 very well and you are doing study at your home. Yes children? Yes, you are good children. So children, today in Hindi we are going to start a new chapter in Vyakran. In Vyakran we are going to start our chapter Sarvanam. So children, first of all tell me we did Sangya. Okay? So first of all tell me कि हम संज्ञा किसे कहते हैं. संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू टुडे सर्वनाम. हमने संज्ञा को क्यों रिवाइज करा? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. हम जिसे संज्ञा के स्थान पर यूज़ करेंगे, जिन्हें हम उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि. जैसे उदाहरण है हमारा इसमें, राम खेलकर आया. राम खेलकर आया. वह अब पढ़ेगा. राम नाम हो गया, संज्ञा हो गई, और इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ हमारा? वह. वह किसके लिए हमने यहाँ पे प्रयोग करा है? राम के लिए. राम खेल कर आया है और वह अब पढ़ेगा. वह से मतलब राम से मतलब है और ये सर्वनाम है हमारा. राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूँगा. राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूँगा. राहुल क्या हो गई? संज्ञा. नाम है किसी का. संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. और यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा हुआ? मैं. मैं जो है वो क्या हुआ हमारा? सर्वनाम. और जो मैं है वो किसको डिनोट कर रहा है? राहुल को. राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूँगा. तो यहाँ पे मैं कौन हुआ? राहुल हुआ. और मैं क्या हुआ हमारा? इसमें सर्वनाम हुआ. तो हम सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. ओके चिल्ड्रन. नाउ कम टू सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के भेद. पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम. दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम. थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम. फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम. फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम. सिक्स्थ निजवाचक सर्वनाम. ओके चिल्ड्रन. हमारे सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं. तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के. पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक. तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है?
जिसमें उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। पहला हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस सर्वनाम को बोलने के लिए या लिखने के लिए, मतलब अपने लिए जब वो उसे प्रयोग करता है, उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला, मैं पत्र लिखता हूँ। पहला, मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसमें उत्तम मतलब मैंने अपने लिए पत्र लिखा। मैं यहाँ पे अपने लिए, मैं जो है मेरे लिए प्रयोग किया जा रहा है। लिखने के लिए हो चाहे बोलने के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड है हमारा, हम रोज स्कूल जाते हैं। हम क्या हो गया? हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। हम रोज स्कूल जाते हैं, तो हम हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट। ख, मध्यम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला जब सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले से करता है, उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ, मतलब तुम उधर मत जाओ। अब यहाँ पे जो बोलने वाला है या लिखने वाला कोई भी व्यक्ति होता, वो सुनने वाले, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप क्लास के बाहर मत जाओ, तो बोलने वाला कौन हुआ? मैं, इधर बोलने वाला, और आप मत जाओ क्लास के बाहर, तो वो गया सुनने वाला। जैसे तुम किसके लिए? सुनने वाले के लिए प्रयोग हुआ। और उधर मत जाओ किसने कहा? ये बोलने वाले ने कहा। नाउ कम टू नेक्स्ट। अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाले और सुनने वाले, बोलने वाले या सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलने वाला हो या सुनने वाला हो, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर सामने वाले के लिए या फिर उससे अलग, मतलब उसके अलावा अन्य तीसरा व्यक्ति के लिए अगर वो सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, वह अन्य हो गया, बहुत सारे हो गए, कोई भी हो सकता है, दूसरा तीसरा, अगर 3 लोग खड़े हैं तो कोई भी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति। वह फल खाता है, या वह लोग दिन भर खेलते हैं। वह लोग दिन भर खेलते हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब उसमें वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, किसी के भी अन्य तीसरे व्यक्ति या सामने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह लोग दिन भर खेलते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होता हो,
वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी भी जो भी हम काम करेंगे या कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी घटना हो, उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब बिल्कुल निश्चित होते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, तो ये निश्चित है कि वह मेरा भाई है। अगर आपका कोई भाई है तो आप बोलेंगे कि यह मेरा भाई है या वह मेरा भाई है, तो ये निश्चित है कि वो बात बिल्कुल पक्की है कि वो आपका भाई है। यह एक किताब है, अगर यहाँ एक किताब रखी है और आप बोलेंगे यह एक किताब है, तो ये निश्चित है कि यहाँ एक किताब है। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ कम टू थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई में कोई भी हो सकता है, किसी की मौसी, बुआ, मामा, पर ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। कोई आ रहा है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, मतलब ये नहीं पता, इसमें ये निश्चित नहीं हो रहा कि हमें क्या काम करना है, पढ़ना है, खेलना है या सफाई करनी है, बस इसमें लिखा है कुछ काम करो, तो ये चीज़ निश्चित नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट, फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने क्या खाया, तो ये एक प्रश्न है, मैं पूछ रही हूँ कि आपने क्या खाया। सेकंड, वहाँ कौन गाना गा रहा है, मैं पूछ रही हूँ, इसमें प्रश्न पूछ रही हूँ, वहाँ कौन गाना गा रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरा शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मतलब अगर कोई भी सर्वनाम है और वो एक शब्द है या फिर वो कोई वाक्य है, ओके, वो किसी दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, मतलब हमारा यहाँ पे जो क्या हुआ, सर्वनाम, और ये किससे संबंध रख रहा है, सो से। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो और सो क्या हो गए हमारे सर्वनाम, और ये दोनों एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। अगर वो कहना चाह रहे हैं अगर कोई सोएगा तो वो खोएगा, ऐसे ही जो करेगा सो भरेगा, मतलब अगर जो काम करेगा वो भरेगा, तो जो यहाँ पे सो से संबंध रख रहा है, संबंध जाना जा रहा है वाक्य में और वो पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। नाउ कम टू नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई भी वक्ता माने कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है, मतलब अपने लिए उसे
यूज़ करेगा, प्रयोग करेगा, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, मतलब हमें यहाँ हमारा क्या हो गया, सर्वनाम। हमें अपना काम अपने आप, यहाँ पे हमें हम अपने को उसको प्रयोग कर रहे हैं उस सर्वनाम से, तो वो क्या हो गया, निजवाचक। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तुम अपना काम स्वयं करो। तुम मतलब सामने वाले के लिए, तुम अपना काम स्वयं, उसके लिए यूज हुआ स्वयं, करो, तो ये क्या हो गया, निजवाचक। नाउ चिल्ड्रन, आई होप सर्वनाम इज क्लियर टू यू। क्या होता है सर्वनाम? क्या होता है सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। So children, I hope this is clear to you. Now we will read some small chapter and in that we will see सर्वनाम शब्द। हम एक छोटा सा चैप्टर रीड करेंगे और उसमें देखेंगे कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं। Now we will read it. प्रिया गुंजन की सहेली है। प्रिया मुंबई में रहती है। प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने माँ से कहा कि प्रिया तैराकी सीखेगी। एक दिन प्रिया ने क्या कहा अपनी माँ से कि वह तैराकी सीखेगी, मतलब तैरना सीखेगी। माँ हंसकर बोली, क्या प्रिया को तैरना अच्छा लगता है? ये प्रिया है और ये उसकी माँ है। प्रिया बोली, माँ प्रिया को तैरना इतना पसंद है। प्रिया जो थी वो किसकी सहेली थी? गुंजन की सहेली थी। और प्रिया कहाँ रहती थी? मुंबई में रहती थी। प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने अपनी माँ से क्या कहा? प्रिया तैराकी सीखेगी। माँ हंसकर बोली, क्या प्रिया को तैरना अच्छा लगता है? प्रिया बोली, माँ प्रिया को तैरना इतना पसंद है कि प्रिया बड़े होकर तैराक बनेगी। उसे इतना पसंद है कि वो बड़े होकर तैराक बनेगी, मतलब जो तैरते हैं, जो स्विमर होते हैं उन्हें तैराक बोलते हैं, वो बनेगी। प्रिया की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। ऊपर लिखा गद्यांश प्रिया के बारे में है, पर बार बार प्रिया शब्द का प्रयोग होना या पढ़ना तथा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे हर जगह पे प्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है और वो हर जगह पे प्रिया शब्द बोलना या सुनना अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे उसको? अब हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। प्रिया गुंजन की सहेली है। अब हम प्रिया मतलब नाम ना यूज़ करके अब हम सर्वनाम यूज़ करेंगे। वह मुंबई में रहती है। उसे समुद्र के किनारे, ये हमारे क्या हो गए? सर्वनाम। उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने माँ से कहा, मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर, मैं जहाँ हर जगह प्रिया शब्द यूज़ हो रहा था वहाँ पे अब सर्वनाम शब्द यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैं,
तुम्हें, वह, मुझे, उसने, उसे, उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो ये क्या हो गए हमारे सर्वनाम शब्द, जैसे वह, उसे, उसने, मैं, तुम्हें, वह, मुझे, मैं, उसकी। ये क्या हो गए हमारे सर्वनाम शब्द। आपने देखा कि दूसरे गद्यांश में प्रिया की जगह वह, उसे, उसने, मैं, तुम्हें, उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया, वह सर्वनाम शब्द हैं। और प्रिया संज्ञा शब्द है। प्रिया हमारा संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। Now come to this. हर संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम सूची इस प्रकार है, उसकी सूची इस प्रकार है। जैसे मैं हम यूज़ करते हैं मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। जैसे तू हम यूज़ करते हैं तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। आप हम यूज़ करते हैं आपका, आपको, आपने। वह हम यूज़ करते हैं उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने। यह हम यूज़ करते हैं इसे, इसने, इन्हें, इन्होंने। किस हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पूछते हैं ये किसकी नोटबुक है, या ये किसका बॉटल है, ऐसे यूज़ करते हैं ना। किसे, किसने, जैसे हम पूछते हैं राम को किसने मारा, या किसने किसका काम करा। जैसे जिसे और जिन्हें। ये हमारे कुछ सर्वनाम शब्द हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और इससे भाषा या फिर हमारा गद्यांश भी बहुत सुंदर बनता है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद क्लियर हो गए होंगे, और आप इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन एंड बाय।